नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 11 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं पटना और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। इसके साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 10वें ये मुख्यमंत्री बने हैं। वही त्रिवेंद्र रावत, जिनके खिलाफ जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों ने ही काफ़ी आरोप लगाया था मनमानी का और अफसरशाही को बढ़ावा देने का। इन्हीं सब कारणों से जो है वो त्रिवेंद्र रावत का त्यागपत्र करवाया गया और तीरथ सिंह रावत जो है वो 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। वही इसी पेपर से हमने अगली खबर लिया है। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 32 जबकि विपक्ष में 55 मत मिले और मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है वो बहुमत साबित करने में सफल रही। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ही लिया। इसमें दिया है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 75 हफ्ते 75 जगह मनाएंगे, मोदी का ये कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सभी सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कहा है। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि महोत्सव 75 सप्ताह तक 75 जगहों पर मनाया जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि विश्व में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से जीते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में 11 करोड़ से ज़्यादा और भारत में 1 करोड़ 12 लाख लोग संक्रमित, देश में 1 करोड़ 9 लाख लोग संक्रमित से ठीक भी हुए हैं। तो और महामारी के खिलाफ आज एकजुट हुई थी दुनिया। पिछले साल का ये को याद करके ये खबर ये किया गया है कि एक साल में कितना कुछ बदला और कैसे पूरी दुनिया ने मिलकर इस महामारी से लड़ाई लड़ी। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि नंदीग्राम में ममता चोटिल, लगाया साजिश का आरोप। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हो गई। उनके एक पैर में चोट लगी। उन्होंने इसे हमला बताते हुए साजिश का आरोप लगाया। घटना बुधवार की शाम उस वक्त घटी जब ममता बनर्जी रियापाड़ा इलाके में एक मंदिर से बाहर निकल रही थी। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई को मंजूरी। बीमा क्षेत्र में 74% जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बीमा कानून 1938 में इससे जुड़े संशोधन को मंजूरी दे दी। 2021-22 के बजट में इसका ऐलान किया गया था। फिलहाल इस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% थी। 2015 में 26% से बढ़ाकर 49% की गई थी। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि फाइजर ने भारत में वैक्सीन बनाने की इच्छा जताई। अमेरिका की फाइजर कंपनी ने अपनी कोरोना वैक्सीन का भारत के साथ साझेदारी में देश में ही उत्पादन करने की इच्छा जताई है। अमेरिकी कंपनी चाहती है कि भारत में उसका क्लिनिकल ट्रायल जल्द पूरा कर लिया जाए। कंपनी उत्पादन के बाद निर्यात और कीमतों में स्वतंत्रता भी चाहेगी। अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से लिया है। इसमें दिया है कि गोयल ने दावा किया 2023 के अंत तक डीजल इंजनों से मुक्त होगा रेलवे। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देश में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए प्रधानमंत्री का सपना है कि दिसंबर 2023 तक रेलवे नेटवर्क डीजल लोकोमोटिव के बजाय पूरी तरह इलेक्ट्रिक इंजनों पर चले। इसके लिए बनारस के डीजल रेल कारखाना का बड़ा योगदान रहा। ये बातें मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कही और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि 2023 तक भारतीय रेल जो है वो डीजल इंजनों से मुक्त हो जाएगा। वही अगली खबर हम लिया दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदेगा भारत। अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा करने के लिए भारत करीब 22,000 करोड़ की लागत से अमेरिका से 3 सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा और इसके लिए समझौता की योजना बना रहा है। सूत्रों से जानकारी पेपर को मिली है और पेपर ने इसे दिया है कि भारत जो है वो 30 ड्रोन जो है वो अमेरिका से खरीदेगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर पटना बना है। सबसे पहले नंबर पर गुजरात का वातवा और दूसरे नंबर पर लखनऊ शहर है। 2 सप्ताह पहले ही पटना का सूचकांक 158 यानी कि मॉडरेट श्रेणी में था। तो बिहार के लिए जो है और देश के लिए जो है वो ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि
पटना जो है वो तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, और लखनऊ जो हमारे बगल के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया हुआ है कि किसानों के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा, अगली बैठक 15 को। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने संसद में भारी हंगामा किया, जिससे बुधवार को दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा। हंगामे के कारण लोकसभा राज्यसभा को दो बार स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो हंगामा मचा हुआ है किसान बिल को लेकर। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि केंद्र सरकार को शीर्ष अदालत का नोटिस, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं करने का मामला। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और अन्य को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में योग्य एवं इच्छुक महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं करने का मुद्दा उठाया गया। याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है, जो समानता के मौलिक अधिकारों का कथित उल्लंघन है। तो इसको लेकर जो है नोटिस जारी किया है हाई कोर्ट ने। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि किसान यूनियनों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का ऐलान किया है। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि कोरोना के 17,921 नए मामले सामने आए, 133 लोगों की कल मौत हो गई है। वही महाराष्ट्र में 13,500 से अधिक कोरोना के नए मामले आए हैं। तो महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र में है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में गेस्ट शिक्षकों का अनुभव का लाभ मिलेगा। 1 साल के पढ़ाने के अनुभव के लिए मिलेंगे 2 अंक। एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ा रहे अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो सरकार ने इसको लेकर एक फैसला किया है और उन्हें जो है वो ग्रेस नंबर देने का प्रावधान किया है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि उद्यमियों को नहीं लगाना होगा विभाग का चक्कर। उद्योग मंत्री हर माह में 1 दिन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कामकाज निपटाएंगे। कल शाम को जो है उद्योग मंत्री चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में कल बैठक कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि अब जो है उद्योग जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं बिहार में, उनको विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि सरकार जो है वो उद्योग लगाने की पॉलिसी जो है उसे काफ़ी आसान करेगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि मैट्रिक की कॉपियों की जांच कल से, शिक्षक आज करेंगे योगदान। तो कल यानी 12 मार्च से बिहार में मैट्रिक की कॉपी का चेक होगा और इसमें अतिथि शिक्षकों का भी सहायता लिया जाएगा और आज शिक्षकों को योगदान करना है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है बिहटा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1200 मीटर करने की जरूरत, मंत्री। राज्यसभा में केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने यह दी जानकारी। बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रनवे के लिए 83 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 1200 मीटर का रनवे होना काफ़ी जरूरी है। अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि बिहार के सभी गाँवों में महिलाओं की अलग से दूध सहकारी समिति होगी। राज्य के सभी गांवों में महिलाओं के लिए अलग से दूध सहकारी समिति होगी। मुख्यमंत्री ने इसे गठन का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। यह भी निर्देश दिया है कि इस समिति में जीविका की दीदियों को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक अन्य मार्ग में कम्फेड द्वारा डेयरी विकास से संबंधित समीक्षा बैठक में कई निर्देश भी दिए। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि पटना 4 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य, बनेगा मास्टर प्लान। आपको बता दें कि आने वाले वर्षों में पटना बिहार के किसी भी कोने से मात्र 4 घंटे में आप पटना आ सकते हैं। राज्य सरकार अभी 5 घंटे में पटना आने की योजना पर काम कर रही है। 4 घंटे में लोगों को पटना आने जाने के लिए पथ निर्माण विभाग दीर्घकालीन पथ मास्टर प्लान बनाएगा, जिसको लेकर 4 घंटे में आप आ सकते हैं। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया सचिवालय सहायक सहित 1905 पदों की वैकेंसी बहुत जल्द। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गई है। इसके वैकेंसी के लिए जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया ट्रेनिंग के लिए ITI के को प्रति अभ्यर्थी 4775 रुपये। राज्य में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का जल्द कायाकल्प होगा। ITI की हालत सुधारने के लिए वहां शुरू होने वाले प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण मददगार बनेगा। दरअसल 44,000 लोगों का प्रशिक्षण इन ITI में होना है।
और इस एवज में ITI को प्रत्येक छात्र 4775 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है 12 और 13 मार्च को बारिश के आसार। सुबह में 12 और 13 मार्च को गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार को छोड़कर राज्य के शेष हिस्सों में ही इसका असर दिखेगा। तो ये थी आज देश और पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे पेज न्यूज़ PR को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।